हर सीक्रेट ब्रो प्रॉब्लम का इलाज है आपके पास सर। आप एक यूरोलॉजिस्ट हो, एंड्रोलॉजिस्ट हो। पहले ये बताइए कि यूरोलॉजी और एंड्रोलॉजी होती क्या है? So thank you for having me on the show. तो आई एम अ यूरोलॉजिस्ट. यूरोलॉजिस्ट बेसिकली सर्जन होता है जो किडनीज और सेक्सुअल ऑर्गन्स के सर्जन होते हैं. तो यूरोलॉजी एक पोस्ट ग्रेजुएट सर्जन है जिसने किडनीज, पेशाब के रास्ते, प्रोस्टेट और सेक्सुअल ऑर्गन्स की स्टडी की है और सर्जरी करता है. और उसमें देयर आर सब डिविजन्स. तो सब डिविजन्स में एक सब डिवीजन एंड्रोलॉजी है. एंड्रोलॉजी का मेन काम है कि जो हमारा सामान है, जो हमारा पेनिस है, टेस्टिस है, और उससे होने वाली डिजीजेस उसको स्टडी करते हैं और उसकी मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट करता है. तो प्रॉब्लम्स जैसे कि पेनिस की इरेक्शन प्रॉब्लम्स, टाइमिंग प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, स्पर्म काउंट प्रॉब्लम्स, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, एसटीडी प्रॉब्लम्स, इन सब का जो अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं और उनका इलाज करते हैं, उन्हें एंड्रोलॉजिस्ट बोलते हैं. तो आई एम एन एंड्रोलॉजिस्ट. तो पहले मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ और मेरा सब स्पेशल मतलब इंटरेस्ट एरिया जो है वो एंड्रोलॉजी है. ओके, मतलब यूरोलॉजी उस सेक्शन के लिए, आपकी किडनी से लेकर पीनस, टेस्टिस, उस पूरी सेक्शन को यूरोलॉजी कहा जाता है. Yes. और फिर उसके अंदर सब कैटेगरीज होते हैं. तो एंड्रोलॉजी मोस्टली सेक्सुअल डिजीज से रिलेटेड होता है. एंड्रोलॉजी इज रिलेटेड विद मेंस हेल्थ. तो मेंस हेल्थ इज अ लार्ज सब सेक्शन. तो उसमें एवरीथिंग इज देयर. फॉर एग्जांपल योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, आपका पेनिस का हेल्थ, आपका सर्कमसिजन, आपका टेस्टिकुलर हेल्थ, बच्चे हो रहे नहीं हो रहे, मेल इनफर्टिलिटी, स्पर्म काउंट, आपका इरेक्शन है या नहीं है, अर्ली डिस्चार्ज प्रॉब्लम. सो ऑल ऑफ दिस विल बी अ पार्ट ऑफ एंड्रोलॉजी. भारत में सबसे कॉमन एंड्रोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम कौन सा है आपके अकॉर्डिंग? प्रीमेच्योर ejaculation, अर्ली डिस्चार्ज. ओके, सो दैट इज व्हाट आई सी द मोस्ट कॉमनली इन माई ओपीडी. अगर गायनेकोलॉजी है जैसे, तो हर लेडी को पता है कि उसको प्रॉब्लम होगा तो उसको जाना है लेडीज डॉक्टर के पास जी. पर ऐसे हर आदमी को नहीं पता है. अगर आदमी को प्रॉब्लम हो तो कहाँ जाएगा? तो ही हैज़ टू गो टू एंड्रोलॉजिस्ट. ओके, तो एंड्रोलॉजिस्ट उनका मेंस प्रॉब्लम जो भी होगा वो ठीक करेगा. तो ऐसे तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इंडिया में एंड्रोलॉजी का होगा एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस. जी. गनोरिया इन्फेक्शंस, आपका क्रैब, हर्पीस. तो ये बहुत कॉमन है. तो इसको बहुत लोग कवर करते हैं. आपका डॉक्टर भी कवर करेगा, आपका स्किन वाला भी कवर करेगा, एंड्रोलॉजिस्ट भी कवर करेगा. पर अगर आप जाएंगे स्पेशलाइजेशन में जहाँ पर एसटीडी हटा दो, तो फिर ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, इरेक्शन प्रॉब्लम्स, डिस्चार्ज प्रॉब्लम्स, अर्ली इजैकुलेशन प्रॉब्लम्स, मेल इनफर्टिलिटी, ये ज़्यादा कॉमन है. ओके, आई थिंक इस पूरे पॉडकास्ट में हम हर प्रॉब्लम को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि अक्सर बंदे थोड़े शर्मिंदा हो जाते हैं इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने से पहले. इसीलिए इनको गुप्त रोग बोलते हैं. गुप्त रोग. आप कभी जाएंगे स्टेशन पे, ट्रेन में, लगेगा गुप्त रोग, गुप्त रोग. गुप्त रोग क्यों? गुप्त रोग मतलब कि सीक्रेट, मतलब हम डिस्कस नहीं करेंगे. क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आदमी अपने फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड से भी डिस्कस नहीं करता है. हाँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम उसको, उसका सबसे इंटीमेट प्रॉब्लम है. वो उसी से मरता रहेगा, जीता रहेगा, सोचता रहेगा, पर कभी भी उसको एड्रेस नहीं करेगा. उसके लिए सही जगह कहाँ है जा नहीं पाएगा. तो हमारा पर्पस है, मेरा चैनल का पर्पस है, मेरा पर्पस है एज एन एंड्रोलॉजिस्ट की वो करेज देना कि अगर आपको है प्रॉब्लम तो डॉक्टर है ना, जाओ इलाज कर. जब लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है तो इसका भी इलाज हो सकता है. तो इट इज़ ट्रीटेबल, इट इज़ क्योरेबल. पर पहला आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे को प्रॉब्लम है क्या और जाना किसके पास है, और जाएंगे तो इलाज मिलेगा. तो बहुत सारे लड़के प्रॉब्लम के साथ जी लेते हैं जिंदगी. जीना ही पड़ता है. अगर फ्रेंड से डिस्कस करोगे तो फ्रेंड हंसेंगे, ठीक है, तो उनको लगता है मेरा हंसेंगे. वाइफ से डिस्कस नहीं कर सकते, गर्लफ्रेंड से डिस्कस नहीं कर सकते, पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर सकते. ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्केची है, ट्रस्टवर्दी नहीं है. तो हाउ टू फाइंड अ सोल्यूशन? ओके, तो दे जस्ट कीप सफरिंग. बट वाइफ गर्लफ्रेंड के साथ क्यों नहीं डिस्कस कर सकते? सॉरी यार, आपका पॉडकास्ट का फ्लो तोड़ दिया, पर मैं बस ये कहना चाहता. मेरा पर्सनल मानना है, जो मेरे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, कि जो ये रिलेशनशिप है ना, ये एक ईगो गेम है. रिलेशनशिप में हर आदमी को अपना बेस्ट फॉरवर्ड आगे रखना है. जी जी. जब आप इंटीमेट एरिया में कमज़ोर होते हैं या वीक होते हैं, तो आप सामने वाले को अपने ऊपर एक हैंडल देते हैं कंट्रोल करने का, और मैनी टाइम्स वो हैंडल को सामने वाला गलत यूज़ करता है. बंदा क्या है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्यों जवाब नहीं है जी. क्या करेगा? चुपचाप उसको हार मानना पड़ेगा ना. हार मानना पड़ेगा तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता रहेगा. तो क्या करेगा वो? फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, मैरिज ख़राब हो रहा है, वाइफ नहीं मानती है, उसको बोलना मुश्किल है, ठीक है. बिकॉज आप एक आदमी, देखो, बहुत पैसा कमा लिया जी, आप बहुत अमीर है जी, आपके पास बहुत बड़ा गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, पर आप बिस्तर में नंगे हैं.
हम्म, ठीक है, उस टाइम आप नंगे हैं, उस टाइम आपका एक ही पावर है, वो है। हम्म, अगर उस टाइम